तो यहाँ सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग आनंदित हो गए और तीनों युगों ने कहा, एक एक शब्द पर ध्यान देना, तीनों युगों ने कलयुग से कहा कि कलयुग तेरा गुण सच में बहुत ऊंचा है और तेरे गुण को देखकर हम तीनों खुश हो गए हैं। अब तेरे को जो चाहिए वो मांग ले वरदान। देखो, जो दुश्मन बन गए थे वही आज मित्र बन गए और वरदान भी दे रहे कलयुग को। और क्या वरदान दिया? कलयुग से कहा सतयुग ने कि तेरे को जो चाहिए वो मांग ले। अब ध्यान देना सभी एक एक शब्द को। जैसे अभी कथा में आया था कि वर्तमान समय ऐसा लग रहा है कि कलयुग का वरदान कहीं न कहीं सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। कलयुग ने क्या वरदान मांगा था? कलयुग ने ये वरदान मांगा था कि मेरा जब युग आए, कलयुग आए, तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से कहा कि तुम तीनों को एक एक करके मेरे युग में मेहमान बन के आना है। क्या बन के आना है? मेहमान। अच्छा माताएं बहनें, आप इतनी यहाँ बैठी हैं, भाई बंधु बैठे हैं, अभी आपको भक्ति का माहौल देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि सतयुग कलयुग के घर मेहमान आया है? आया कि नहीं आया? देखो, आप मंदिरों में जगह नहीं है, बड़ी बड़ी कथा हो रही है, बड़े बड़े पंडाल, हजारों लाखों लोग, देखो आप कैसा लग रहा है? सतयुग का प्रभाव आया है। जो कलयुग ने वरदान मांगा था कि एक थोड़े मेहमान के रूप में आ जाना, तो ये आया जरूर है लेकिन ये मेहमान के रूप में ही है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान ऐसा भक्ति का माहौल तू सदा बना दे, सदा बना। अब बात ये आ रही है कि भक्ति तो बड़ी है, भक्ति तो जाग रही है, भक्ति तो हो रही है, लेकिन ज्ञान अभी तक नहीं जागा। कितनी भक्ति हो रही? नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में लोग भक्ति करते हैं, 9 दिन तक भोजन नहीं करे, कोई कोई तो 9 दिन तक बोले नहीं, बिल्कुल मौन व्रत करे। कोई तो नवरात्रि ऐसे करते हैं कि सिर्फ जल पीते हैं और भोजन वोजन कुछ भी नहीं, केवल जल। आप में से भी है क्या कोई ऐसा? केवल जल पिए और नवरात्रि का व्रत करे। इन्हें भक्ति तो हो रही, 9 दिन तक भक्ति करी, 9 दिन तक वो नहीं बोला, और बोला तो 10वें दिन मां के सामने बोल दिया। 9 दिन तक उसने नियम व्रत रखा, उपवास रखा, कुछ भी नहीं खाया, और 10वें दिन जब दशहरा आया तो पशु की बलि चढ़ा के उसे खा गया। दशहरे के दिन लोग क्या करें? अरे आज तो दशहरा है, चलो पार्टी मनाएंगे, चलो चलो, और वही उल्टी चीज, गंदी चीज खाए। जैसा खाओगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। अभी अन्न में पवित्रता कहाँ बची? आप ढाबे पे भी जाओ तो वहां क्या पवित्रता है क्या? वहां तो सब प्रकार का भोजन है। कोई क्या खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई कहाँ थूक रहा है, कोई कैसा हाथ लगा रहा है। ने फिर बोले आज बच्चे का जन्मदिन है, आज तो होटल से खाना लाओ और इन भिंडी औलाद की बुद्धि भ्रष्ट करो, मरे। अरे जन्मदिन के दिन तो भगवान के भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आज मैं 50 वर्ष का हो गया, लेकिन 50 वर्ष की उम्र तक भी मेरे पास वो गुण नहीं आया जिससे तुझे रिझाऊं। धिक्कार है मेरे जन्मदिन पे। यहाँ तो जन्मदिन आए तो ऐसा इतराए जैसे भगवान मिली है। अरे मेरा जन्मदिन है के? मेरा बोले तो है। तो जब 7 वर्ष का ध्रुव भगवान को प्राप्त कर सकता है, 11 वर्ष का प्रहलाद भगवान को प्राप्त कर सकता है, 4 वर्ष की मीराबाई को वैराग्य चढ़ जाता है, तो अपन सब कौन है? अपन कह रहे मीराबाई तो महान है, ध्रुव महान है, प्रहलाद महान है, तो अपन जितने यहाँ बैठे हैं अपन सब कौन है? बंजर खेत की फसल थोड़ी है। अरे अपन सब भी वही हैं, उसी परमात्मा के अंश हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि अपना राम सोया हुआ है, उसे जगाने की व्यवस्था अपन ने कभी करी ही नहीं।
जगाओ उसे जगाने की कोशिश करते रहो। वही राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण किया, बुद्धि भ्रष्ट हुई। यानी कि ध्यान देना, कमाई सदा अच्छी करना, पाप की कमाई मत करना। ये जो 2 नंबर की कमाई करके धन इकट्ठा कर रहे हैं कि मेरी संतान सुखी रहेगी, ये संतान की सुखी के लिए व्यवस्था नहीं है, ये कई पीढ़ियां दुखी रहेगी उसकी व्यवस्था है। ये जो पाप की कमाई करके उल्टा काम करके, और आपको कथा कैसे समझ में आए तो सुन लो, एक एक शब्द पर ध्यान देना कि भगवान 1 नंबर है, भगवान 1 नंबर है और उसकी माया 2 नंबर है। और बताओ 2 नंबर का माल अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल बेफिक्र से बाजार में चले जाओ। 2 नंबर का माल अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल बेडर चले जाओगे बाजार में? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि माल 2 नंबर का। कथा की गहराई में जाना कि परमात्मा 1 नंबर है, उसकी माया 2 नंबर है, और जब माया में मन लगाता है वो जीव भी 2 नंबर का बन जाता है, उसे वो स्वीकार नहीं करता है। वो कह रहा है जो 1 नंबर का है मैं उसे ही स्वीकार करूं। आपके घर कभी मेहमान आए, कभी साधु संत आए, कभी गुरुजन आए, और जो बेटा आपका शराब ज्यादा पिए तो आप उसे आगे करोगे क्या कि ये शराब ज्यादा पीता है? नहीं, आप तो उसे ही आगे करोगे जो पूजा पाठ करे। देखो ये हमारे घर में बिल्कुल 1 नंबर भगत है। अब एक और भी है, वो गाली भी देता है, शराब भी पीता है, लेकिन पिता ने कह दिया उसे अंदर ही रखना हो रे और बाहर से ताला लगा देना। क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर का माल है, उसे छुपा के ही रख, वो कई कर्म का नहीं है, उसे यहां नहीं लाना है। 1 नंबर की बेटी हो तो सामने लाओ, 1 नंबर का बेटा हो तो सामने लाओ, 1 नंबर का रिश्तेदार हो तो सामने लाओ, और कोई 2 नंबर का हो तो आप घबराते हो, नहीं इनसे क्या परिचय करवाए। क्यों? तो जीव ये 1 नंबर का है, आत्मा सो परमात्मा। हम सब परमपिता परमात्मा के हंस हैं, मोती चुगने वाले हैं। इस संसार चक्र में रहो, दलदल में रहो, इस माया जाल में रहो, घर गृहस्थी जीवन में रहो, लेकिन बस कथा बार बार कह रही है इसमें चिपको मत। इस माया के तिनके को भी अपना मत मानो। जो प्राप्त करने आए हैं वो प्राप्त कर लो। समय जा रहा है, समय दौड़ लगा रहा है। एक राजा, एक एक शब्द पर ध्यान देना। एक नगर ऐसा था कि उस नगर में जितनी भी प्रजा है, एक एक शब्द पर ध्यान देना सब। एक नगर का राजा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना सरल है कि उसके राज्य में जितनी भी प्रजा है वो सब सुखी है, कोई भी दुखी नहीं है, सब सुखी है। और प्रजा के मन की इच्छा जीवान पे आवे, मुख में आवे, उसके पहले राजा पूरी कर दे, ऐसा राजा है। समझ रहे कथा को? राजा कैसा है एक नगर का? एक नगर का ऐसा राजा है कि उस नगर में जितनी भी प्रजा है उनके मन की इच्छा मुख में आवे, जीवान पे आवे, उसके पहले राजा पूरी कर दे। और पूरे नगर में चर्चा भी चल रही है, हमारे राजा बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। लेकिन यहां बताया है, बस फर्क इतना है कि सभी प्रजा को मालूम है कि राजा दयालु है, कृपालु है, बिन मांगे सब देता है, लेकिन अभी तक किसी ने भी राजा को देखा नहीं है कि राजा है कैसा। माताएं, बहनें, भाई बंधु ध्यान देना सभी। एक नगर ऐसा है जहां का राजा बड़ा दयालु है, बिन मांगे प्रजा को सब कुछ देता है,
लेकिन जब प्रजा ने एक दूसरे से पूछा कि क्या राजा को कभी देखा, तो सब कह रहे हमने राजा को आज तक देखा ही नहीं, राजा कैसा है। तो पूरे नगर के जितनी भी प्रजा है उन सब ने एक बैठक बनाई और सब ने बैठ के विचार बनाया कि जिस राजा ने बिन मांगे हमें इतना दिया है, अरे अपना भी तो धर्म बनता है कि राजा को प्रणाम करे, राजा को धन्यवाद दें। तो पूरे नगर में जितनी भी प्रजा है सब ने एक मत बनाया, एक संकल्प बनाया और कहा कि सुबह सूर्य उदय होते ही राजा के नगर में चलेंगे और मंत्री से कह देंगे कि हमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी, गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल हमारे राजा के दर्शन करवा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अब जितनी भी प्रजा है राजा के नगर में पहुंची। द्वार पर मंत्री ने देखा पूरे नगर की प्रजा आ गई है। तो मंत्री ने पूछा आपको क्या चाहिए? हीरे जवाहरात, सोना चांदी, महल अटारी, हाथी घोड़े, जो चाहिए वो ले जाओ। अब ये तो सब मत बना के आए थे। इन सब ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस एक कृपा करो, हमें हमारे राजा के दर्शन करा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। मंत्री ने कहा क्या सच में तुम राजा के दर्शन करने आए? बोले हाँ, हम सत्य कह रहे हैं, हम राजा के दर्शन करने आए। मंत्री राजा के पास पहुंचा, एक एक शब्द पर ध्यान देना। मंत्री जब राजा के पास पहुंचा और कहा राजन, पूरे नगर के जितनी भी प्रजा है सब द्वार पर आ गई है और आपके दर्शन की लालसा है, आप चलिए। राजा ने कहा क्या वो सच में मेरे दर्शन करने आए? बोले हाँ। तो राजा ने कहा ठीक है, उनको ये जाकर कह दो कि 1 महीने के बाद जब पूर्णिमा का दिन आएगा तो भगवान गंगा के, एक एक शब्द पर ध्यान देना, कि आपके जो राजा हैं जिसे आप भगवान मानते हो, वही राजा गंगा के तट पर आकर सभी को दर्शन देगा 1 महीने के बाद। दर्शन कब मिलेगा? राजा ने क्या कहा? 1 महीने के बाद जब पूर्णिमा आएगी तब दर्शन मिलेगा। प्रजा में खबर फैली, प्रजा ने विचार किया कि इतने दिन तक मन मार के बैठे थे, इतने दिन तक दर्शन नहीं किए, 1 महीना और चलने दो, क्या दिक्कत है। अब पूरे नगर में बस खुशियों का माहौल है। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, हर रोज खुशियों का माहौल। बस पूर्णिमा आने वाली है और हमारा सपना पूर्ण होने वाला है, हमें राजा के दर्शन होने वाले हैं, हमें राजा के दर्शन होने वाले हैं। 1 महीने तक प्रजा आस लगाकर बैठी थी, हम राजा के दर्शन करेंगे, राजा के दर्शन करेंगे। और वही 1 महीना पूर्ण हुआ, पूर्णिमा आई और वही राजा साहब गंगा के तट पे पहुंचे। अब कहते हैं जैसे ही गांव की सब प्रजा जब गंगा के तट की ओर जाने लगी तो उसी तट पर मंत्री जोर जोर से ढोल बजा रहा है। ध्यान देना, ढोल। और ढोल बजाते बजाते वो मंत्री क्या कह रहा है कि राजा साहब के आने की खुशी में, राजा साहब के दर्शन देने की खुशी में यहाँ 3 घंटे का मेला रखा है। कितने घंटे का? 3 घंटे का मेला रखा है और इस मेले में हीरे जवाहरात, सोने चांदी सब फ्री बट रहे, फ्री, सब फ्री। अब अपने जैसे थे सब भगत, उनने विचार किया दादा 3 घंटे तक मेला और वो हीरे जवाहरात फ्री,